गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जय स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजुअल क्लास यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं 3 फरवरी के करंट अफेयर वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को थम्स अप कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। और नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे रेड बटन के साथ, और जो बेल आइकन है उसे अवश्य प्रेस करते हैं ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जो है समय रहते मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं 685 नंबर करंट अफेयर वीडियो को। क्वेश्चन 1 के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, Which Indian American woman has recently been appointed by the US Space Agency NASA as acting chief? जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उसने हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख जो है नियुक्त किया? तो किसको किया है? वो क्या है? भव्या लाल को। राइट आंसर क्या है? भव्या लाल उनको जो है नासा ने जो है नियुक्त किया है कार्यकारी प्रमुख के रूप में। भव्या लाल अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम का हिस्सा है। वह एजेंसी में परिवर्तन का काम देख रही है। भव्या इससे पहले इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में रिसर्च स्टाफ के रूप में काम कर चुकी है। भव्या के पास इंजीनियरिंग और जो स्पेस टेक्नोलॉजी उसका काफ़ी अनुभव है उनके पास। रिवीजन करते हैं, लास्ट डे के क्वेश्चन के साथ रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है रिवीजन के अंदर की वित्त मंत्री सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत में कहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है? कहाँ पे किया है? तो वो क्या? लेह के अंदर। कहाँ पे? लेह के अंदर। हैदराबाद में 5G सेवा का सफलतापूर्वक संचालन करने वाला भारत का पहला दूरसंचार ऑपरेटर कौन बना है? तो कौन बना हुआ है? भारती एयरटेल, यानी एयरटेल जो कंपनी है वो बनी है। किस राज्य ने कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू किया? तो किसने किया है? वो किया है महाराष्ट्र सरकार ने। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की वस्त्र समिति ने किस देश के निस्केन क्वालिटी इवोल्यूशन सेंटर के साथ समझौता जो है ज्ञापन उस पर हस्ताक्षर किए? तो वह है जापान के साथ। भारत और किस देश ने हाल ही में एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक की? तो किसने की? हुआ है भारत और जापान ने। ऑस्ट्रेलिया स्थित जो लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो कौन सा? तो इसमें 66वां स्थान दिया गया है। इसमें कितने जो देशों को शामिल किया गया? तो वह 93, और 93 से भारत को मिला 86वां स्थान। और सबसे नीचे है वो है ब्राजील। कौन है सबसे लास्ट में? वह ब्राजील 93वें स्थान पे। और इसमें जो है चीन को इस जो है इंडेक्स में से बाहर रखा गया है क्योंकि वहां से जो है कोई स्पष्ट आंकड़े नहीं मिले हैं कोरोना वायरस के। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI एज कैंसल्ड इट्स लाइसेंस विद स्यूम कॉर्पोरेशन बैंक लोकेटेड इन विच स्टेट? जो भारतीय RBI बैंक है रिजर्व बैंक, उसने किस राज्य में स्थित स्यूम सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण उसका लाइसेंस रद्द कर दिया? तो राइट आंसर इसके क्या अंदर है? महाराष्ट्र। राइट आंसर क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो है कोल्हापुर स्थित जो है ये स्यूम सहकारी बैंक उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। और RBI ने कहा है कि स्यूम सहकारी पास के ना तो पर्याप्त पूंजी और ना ही भविष्य में कमाई की संभावना है। इस वजह से बैंक का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर दिया गया है। इस वजह से 29 जनवरी 2021 से किसी तरह का वित्तीय लेन देन या कोई बैंकिंग कारोबार वो बैंक नहीं कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 3। विच कंट्री आर्मी हैज ओवरथ्रोन एंड डिक्लेयर्ड इमरजेंसी इन द कंट्री फॉर 1 ईयर? जो किस देश की सेना ने तख्ता पलटकर 1 वर्ष के लिए जो है देश में इमरजेंसी घोषित कर दिया? तो किसमें? तो वो है म्यांमार। राइट आंसर क्या है? म्यांमार। म्यांमार की जो सेना है उसने तख्ता पलट कर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी स्थिति घोषित कर दी है। इससे पहले म्यांमार में 1962 में तख्ता पलट होता है, यानी इससे पहले कब था? 1962 में। और इसके बाद 49 साल तक सेना का शासन रहा था। पिछले वर्ष 8 नवंबर को आम चुनाव में व्यापक धांधली के बाद सेना द्वारा जनवरी में जो है तख्ता पलट की आशंका व्यक्त की जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 4। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द FDI limit in इंश्योरेंस फॉर 49% टू व्हाट परसेंटेज? जो केंद्र सरकार है उसने बीमा में HDFC की
सीमा उसको 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत जो है कर दिया, तो कितने प्रतिशत कर दिया हुआ है, 74%। कितना, 74% उसको कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य विदेशी कंपनी को निवेश के लिए आकर्षित करना है और रक्षोपाय के साथ विदेशी भागीदारी तथा नियंत्रण की अनुमति के लिए बीमा अधिनियम 1900 जो 38 उसमें संशोधन का क्या प्रस्ताव किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री हैज डिसाइड टू अवॉर्ड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 679 MW लोअर अरुण हैदरा पावर प्रोजेक्ट टू सुल्तान जल विद्युत निगम लिमिटेड ऑफ इंडिया, किस देश की ने जो 779 मेगावाट की लोअर अरुण पन बिजली परियोजना उसका ठेका भारत के सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देने का निर्णय लिया है, तो किस देश ने लिया है, वो लिया है नेपाल ने। राइट आंसर इसके अंदर क्या होगा, नेपाल सरकार ने जो है ये ठेका है भारत के सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देने का निर्णय लिया है। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना नेपाल के जो है सुक्खू व सबा और भोजपुर जिलों में स्थित है। परियोजना के पूर्ण होने पर प्रतिशत प्रतिवर्ष क्या है, 3561 मिलियन यूनिट है जो बिजली उत्पादन होगा और ये परियोजना 21.9% जो है उत्पन्न ऊर्जा भी नेपाल को निःशुल्क प्रदान करेगी। लोअर अरुण के लिए परियोजना लागत 100 खरब रुपए से अधिक की आंकी जा रही है। कितनी है, 100 खरब रुपए उससे भी अधिक की आंकी जा रही है। देखते हैं आज का सवाल क्या है। आज का सवाल जिसका आपको राइट आंसर देना है नीचे कमेंट के द्वारा, और सही आंसर देने वाले हमारे विजेताओं के नाम दिए जाएंगे अगली वीडियो के अंदर। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ए न्यू स्कूल ऑन पब्लिक हेल्थ यानी SPH हैज बीन स्टार्टेड, जो पब्लिक हेल्थ पर एक नया स्कूल है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया, तो किस राज्य में जो है इस स्कूल को शुरू किया गया। ऑप्शन आपके सामने वो बता देता हूं। ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, पंजाब या बिहार। फटाफट अपने आंसर दें जल्दी जल्दी कमेंट के द्वारा, और सही आंसर देने वाले जो विजेता रहेंगे उन विजेताओं के नाम दिए जाएंगे अगले वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6, हु अमोंग द फॉलोइंग हैज बीन सिलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी ACC, जो ACC है उसको नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, उसे एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया, तो वो है शाहजहां को। राइट आंसर क्या है इसके अंदर, बी जय शाह है, सॉरी शाहजहां नहीं जय शाह है। जय शाह ने नजमुल हसन की जगह ली है। एशियाई क्रिकेट संगठन की स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी। कब की थी, इसकी स्थापना 1983 के अंदर। इस संगठन का मकसद क्या है, एशिया में क्रिकेट के खेल को ज्यादा बढ़ावा देना। वर्तमान में जय शाह के लिए सबसे बड़ी चुनौती है एशिया कप का आयोजन करना। सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी, एशिया कप का आयोजन। वो कब होगा, कोरोना काल के एकदम मध्य में, यानी जो है अभी अप्रैल के अंदर जो डिसाइड है एशिया कप, वो सबसे बड़ी चुनौती होगी जय शाह के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, द क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया यानी BCCI हैज मेड ए बिग डिसीजन दैट विच ट्रॉफी शुड नॉट बी हेल्ड दिस ईयर। जो भारत क्रिकेट बोर्ड है यानी BCCI, उसने यह बड़ा फैसला करते हुए इस साल किस ट्रॉफी को नहीं कराने का फैसला किया, तो वह राइट आंसर क्या है, कौन सी ट्रॉफी, वह रणजी ट्रॉफी। राइट आंसर क्या है, बी रणजी ट्रॉफी को जो है इस वर्ष नहीं कराने का जो है फैसला लिया। और ये सबसे बड़ा फैसला है। 87 साल के इतिहास में पहली बार होगा जब फर्स्ट क्लास घरेलू टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी उसका आयोजन नहीं हो सकेगा। BCCI ने सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट के बाद विजय हजारे ट्रॉफी को कराने का फैसला किया है। BCCI ने फैसला किया इस बार रणजी ट्रॉफी उसका आयोजन कराना क्या है, संभव नहीं होगा। देखते हैं आज की मोटिवेशन लाइन क्या है। आज की मोटिवेशन लाइन है, जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। दैट पर्सन कंट्रोल themselves can be do anything in life can also do, यानी जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है, कुछ भी पा सकता है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, इन विच सिटी वाज ए बोट लाइब्रेरी इनॉग्रेटेड फॉर चिल्ड्रन। जो किस शहर में बच्चों के लिए लाइब्रेरी बोर्ड है उसकी उद्घाटन किया गया, तो कहाँ पे किया गया, वो किया गया कोलकाता के अंदर। कहाँ पे, कोलकाता के और इसके अंदर जो है
बड़ों के लिए जो है 100 रुपये की फीस होगी और छोटे जो है उनके लिए होगी 50 रुपये की फीस। और इसके अंदर जो है 3 घंटे को जो है उसके अंदर जो है सफ़र कराया जाएगा और उसके अंदर जो है विभिन्न प्रकार की जो है पुस्तकें उनको मिलेगी पढ़ने के लिए। सही जवाब दिए उन विजेताओं के नाम है वो आपको मैं दोहरा देता हूँ। कौन कौन से विजेता है? तो पहले स्थान पे एस.बी. सोमारावल, दूसरे पे सीका जी, तीसरे पे सुभाष जोनवाल, आगे हैं नारायण ग्रासिया, निखिल चौधरी जी। आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई शुभ बना। उम्मीद करें आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को थम्स अप कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देंगे। नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जो है रेड बटन के साथ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन है उसे अवश्य प्रेस कर दें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।